अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट की थी, जो कि था कालब का मक्ता। फिर उसके अलावा था हमारे पास नादिर कालब और गैर नादिर कालब। मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशंस और एग्जांपल्स करवाई थी। और इसके अलावा एक्सरसाइज का 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हम लोगों ने तमाम के तमाम पार्ट्स मैंने आप लोगों को एज ए होमवर्क दिए थे। आज हम लोगों ने करना है ज़रबी मकूस। और ज़रबी मकूस हमारे पास यहाँ पे हकीकी अदाद के लिहाज से बताया गया कि हकीकी अदाद के सेट में हर गैर सिफरी हकीकी अदद ए के ज़रिए एक दूसरा हकीकी अदद ए इनवर्स ऐसा मौजूद होता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई 1 के हो तो ए इनवर्स को पहले अदद का ज़रबी मकूस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे हकीकी अदद लिखती हूँ 5 और 5 इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 5 इनवर्स है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। इनको कटिंग करें तो हमारे पास क्या बचा है 1। तो इस तरीके से हमारे पास 5 और 5 इनवर्स एक दूसरे के क्या होते हैं ज़रबी मकूस। तो आज हम लोगों ने इसमें कालब में पढ़ना है ज़रबी मकूस के बारे में। हर मरबी कालब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कालब का क्या होना लाजमी है, मरबी कालब का ज़रबी मकूस ए इनवर्स होता है। इस तरह के हमारे पास ए इनवर्स ए जो सा आई के बराबर होता है, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। चाहे आप लोग लेफ़्ट साइड पे लिख लें, राइट साइड पे लिख लें, चाहे आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें, तो हमेशा किसके बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालब के 1 0 0 1 के। जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी गैर नादर कालब ए का ज़रबी मकूस ए इनवर्स क्यों मालूम किया जाता है। अब यहाँ पे भी नोट करें, गैर नादर कालब सिर्फ और सिर्फ ऐसा कालब जिसका मक्ता जो सा है वो 0 के बराबर ना हो, उसका ज़रबी मकूस मालूम किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने ए इनवर्स मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर तो मक्ता ए 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे हल मुमकिन नहीं है। इसके साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए कि मरबी कालब ए का ज़रबी मकूस ए इनवर्स से ज़ाहिर किया जाता है। सिर्फ गैर नादिर कालब का ज़रबी मकूस मालूम किया जा सकता है। किसी मरबी कालब ए का ज़रबी मकूस मुनफरद होता है, मतलब कि जितने भी मरबी कालब हैं उन सब का ज़रबी मकूस एक दूसरे से डिफरेंट होगा। गैर मरबी कालब के ज़रबी मकूस मालूम नहीं किए जा सकते, मतलब कि जो मरबी नहीं होगा तो उसका मक्ता ही नहीं मालूम कर सकेंगे, तो उसका ज़रबी मकूस कैसे मालूम करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट पेज में हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल, जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर कालब ए जो सा है वो दिया गया है तो हम लोगों ने ये साबित करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए जो सा आइडेंटिटी कालब के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ गया, एडजॉइंट मालूम किया। एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की जगह आपस में तब्दील कर देते हैं, बाकियों के अलामतें चेंज कर देते हैं। तो 4 4 आ गया, -2 -5 आ गया। अब इसका क्या मालूम करेंगे हम लोग मक्ता। तो बार लाइन शो की 4 4 16, 5 2 10, मिड में साइन माइनस का, तो 16 - 10 क्या आ गया 6। अब 6 जो सा है वो 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब कि आगे हल मुमकिन है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम लोग 10th क्लास में आप लोगों को बता दूं कि हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन दोनों का यही मतलब है, अगर 1 को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आ जाता है, ओके। फिर ए इनवर्स लिखा इज इक्वल टू 1/6, ये हमारे पास 6 आ गया जो मक्ता की वैल्यू। फिर ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब चूँकि हम लोगों ने फर्दर जो है इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अगर कभी इस वैल्यू को सिंप्लीफाई ना करना तो ये कहा जाता कि कालब ए का ज़रबी मकूस मालूम करें। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ तक मालूम करना था, लेकिन यहाँ पे 6 जो सा था वो हर एलिमेंट के साथ डिवाइड फॉर्म में लिख के तो हमारे पास आंसर आ जाना था। अब चूँकि फर्दर हम लोगों ने तस्दीक भी करनी है, तो उसके लिए क्या लिखा है कि हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, कि हमारे पास ए इनवर्स के साथ जो सा है लेफ़्ट साइड पे ए को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये जो सा ए का कालब आ गया, देखिए कालब ए की वैल्यू यही है ना 4 2 5 2 4 1/6 एज इट इज़ लिखा रहने दिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया है, ज़रब किया है। हासिल ज़रब मालूम करने के बाद हमारे पास देखें यहाँ पे 1/6 6 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड किया तो आ गया वहदानी कालब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स जो सा आइडेंटिटी के वहदानी कालब के बराबर आ गया। इसी तरीके से आप ए इनवर्स इंटू ए लिखेंगे, मतलब कि 1/6 एज इट इज़, और लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया है, 6 के साथ डिवाइड किया तो वहदानी कालब से ये साबित हो गया है कि ये हमारे पास क्या है कि एक दूसरे के ज़रबी मकूस है और ए इनवर्स, ओके। अगर इनका जवाब वहदानी कालब के बराबर आता है तो फिर ए और ए इनवर्स एक दूसरे के हमारे पास ज़रबी मकूस हैं। तो करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट।
जी 10 क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है कि हर एक कालब ए का ज़बी मकूस ए, मतलब कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं उसको हम लोगों ने ए से ज़ाहिर करना है। ए का ज़बी मकूस ए इनवर्स मालूम कीजिए और साबित कीजिए कि हमारे पास ए इनवर्स ए, मतलब कि लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स होगा, ठीक है। ए वो बराबर किसके आ रहा है, वादानी कालब के। अगर ज़बी मकूस मालूम ना किया जा सके तो वजह बयान करें। तो इसके आज आप लोगों ने करने हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक, और इसके साथ जो एग्जाम्पल हो गया। तो करते हैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट। जी 10 क्लास हमारे पास यहाँ पे जी हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर जो है 3 स्टार्ट किया है। 3 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, उसको लेट कर लिया कि उसका नाम क्या रख दिया है, ए नाम उसका रख दिया। अब हम लोगों ने चूँकि ए इनवर्स मालूम करना है, ठीक है, इसका ज़रबी मकूस मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब कि हम लोगों ने एडजॉइंट मालूम करना है और ए का मकता मालूम करना है। तो पहले एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो हमारे पास बराबर आ जाता है, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट फिर उसके फर्दर वैल्यू। तो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है 1 और 3, इन दोनों की जगह आपस में तब्दील कर देंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की अलामतें चेंज कर देंगे, -2 -1। ये मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट किया है, अदरवाइज़ क्या होना था कि यहाँ पे एडजॉइंट लिखना था। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाले हम लोगों ने स्टेप जो से है ना इसको सिम्प्लीफाई करना था। फिर हमारे पास अब हम लोगों ने मालूम करना है ए का मकता, बार लाइन शो की, तो हमारे पास आ जाता है 1 2 1 3। अब ये यहाँ पे वितरी कालब का असली तरफ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाता है 3 -2 इंटू आ जाता है 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 2, तो ये आ गया हमारे पास 1 जो सा वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ए जो सा वो एक गैर नादिर कालब है। तो आगे हल जो सा इसका मुमकिन है। इसका मतलब कि हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला दोबारा लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मकता। तो इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए, ठीक है, 1 ओवर ए का मकता और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चूँकि आप लोगों को एग्जांपल इस तरीके से बताई है मैंने, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसका भी वही वाला मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 1 ओवर 1, वैसे 1 ओवर 1 क्या होता है 1, और ए एडजॉइंट की वैल्यू जो अभी फाइंड की है वो आ गई ये वाली हमारे पास 3 -2 -1 एंड 1। अगेन देख लें हमारे पास वैल्यू क्या है 3 -2 -1 एंड 1। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है जी 10 क्लास, ए इंटू ए इनवर्स, उसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, आई के। जी 10 क्लास हम लोगों ने ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटू ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इनवर्स की वैल्यू अभी हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 1 ओवर 1, तो 1 वो एज इट इज़ 1 ओवर 1 तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। वो अभी 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू लिखनी है जी 10 क्लास, तो बुक में देखिए कि हमारे पास ए इनवर्स ए आई के बराबर प्रूव करना है जी 10 क्लास। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने ए इंटू ए इनवर्स लिखा था, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया, इनवर्स ए इज इक्वल टू आई के बराबर, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर ए, ठीक है, 1 ओवर 1। तो इसको अब भाई हम 1 लिख लेंगे, 3 -2 -1 1, और यहाँ पे ए कालब ए की जो सी वैल्यू वो लिख ली। अब हम लोगों ने इनका क्या मालूम करना है, हासिल ज़रा। तो 1 ओवर 1 क्या होता है हमारे पास 1 ही है, जस्ट होता है, ठीक है। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ 3 इंटू 1, तो क्या आ गया 3 1 3, मिड में साइन प्लस का, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है -2। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, दरमियान में साइन प्लस का, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा -6, 2 3 6। इस तरीके से -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, मिड में साइन प्लस का, फिर 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, दरमियान में साइन प्लस का, 1 को 3 के साथ 3। तो यहाँ पे हमारे पास 1 को अगर तो ये 1 एज इट इज़, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस -2, फिर यहाँ पे प्लस 6 प्लस माइनस -6, फिर -1 प्लस 1 -2 प्लस 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 एज इट इज़, 3 में से 2 निकाला तो आ गया हमारे पास 1, 6 -6 के साथ कैंसिल, -1 -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 3 में से 2 किया तो आ गया 1 जी। एंड क्लास आप नोट दैट कि अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा कालब आ गया है, आई, ठीक है, आई आ गया है। तो इससे ये साबित हुआ विच इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ए जो है वो हम लोगों ने प्रूव करके बता दिया है कि ये आई के बराबर है। तो इसका मतलब ए और ए इनवर्स एक दूसरे के ज़रबी मकूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।